परीक्षा की प्रकृति। अनुभाग एक मानसिक क्षमता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। यह एक गैर मौखिक परीक्षण है। प्रश्न केवल आकृतियों और चित्रों पर आधारित होते हैं। प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों की सामान्य मानसिक क्षमता कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना है। इस अनुभाग को 10 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक में 4 प्रश्न होते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मानसिक क्षमता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट एक गैर मौखिक परीक्षण है जिसे अभ्यर्थियों की सामान्य संज्ञानात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है, विशेष रूप से उनकी समस्या समाधान क्षमताओं, तार्किक तर्क और दृश्य जानकारी को समझने और उसका संचालन करने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पारंपरिक परीक्षणों के विपरीत जो मौखिक और संख्यात्मक क्षमताओं पर निर्भर करते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट दृश्य पैटर्न, स्थानिक संबंधों और अमूर्त सोच पर केंद्रित है। परीक्षा की संरचना। परीक्षा की संरचना के 3 प्रकार होते हैं। 1. प्रश्न का प्रकार। 2. उद्देश्य। 3. अनुभाग। प्रश्न का प्रकार गैर मौखिक, आकृतियों और चित्रों पर आधारित। उद्देश्य अभ्यर्थियों की सामान्य मानसिक कार्यप्रणाली और संज्ञानात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन करना। अनुभाग। मेंटल एबिलिटी टेस्ट को कई अनुभागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मानसिक क्षमता के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करता है। मूलभूत क्षेत्रों का मूल्यांकन। मूलभूत क्षेत्रों का मूल्यांकन के 6 प्रकार होते हैं। 1. पैटर्न पहचान। 2. आकृति वर्गीकरण। 3. समानताएं। 4. आकृति पूर्णता। 5. श्रृंखला। 6. स्थानिक दृश्यता। 1. पैटर्न पहचान। विवरण आकृतियों या चित्रों की अनुक्रम में पैटर्न की पहचान करना। उदाहरण आकृतियों की अनुक्रम दी गई है। छात्रों को श्रृंखला में अगले आकार को पैटर्न के आधार पर निर्धारित करना होगा। 2. आकृति वर्गीकरण। विवरण सामान्य विशेषताओं के आधार पर आकृतियों को समूहित करना या विचित्र आकृति को पहचानना। उदाहरण छात्रों को 4 चित्र दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि उनमें से वह चित्र चुने जो अन्य चित्रों के साथ मेल नहीं खाता। 3. समानताएं। विवरण आकृतियों के युग्मों के बीच के संबंध को समझना और उसी संबंध को एक अन्य युग्म पूरा करने के लिए लागू करना। उदाहरण यदि एक त्रिकोण एक पिरामिड से संबंधित है तो एक वर्ग किससे संबंधित है। उत्तर घन। 4. आकृति पूर्णता। विवरण दिए गए विकल्पों में से गायब भाग का चयन करके एक आकृति को पूरा करना। उदाहरण छात्रों को एक आंशिक रूप से पूरी हुई आकृति दिखाई जा सकती है और उन्हें पूछा जा सकता है कि कौन सा टुकड़ा आकृति को पूरा करेगा। 5. श्रृंखला। विवरण आकृतियों की श्रृंखला में अनुक्रम की पहचान करना और श्रृंखला में अगली आकृति का पूर्वानुमान लगाना। उदाहरण छात्रों को ज्यामितीय आकारों की श्रृंखला दिखाई जाती है और उन्हें यह तय करना होता है कि कौन सा आकार तार्किक रूप से अनुक्रम को आगे बढ़ाएगा। 6. स्थानिक दृश्यता। विवरण वस्तुओं को अंतरिक्ष में कल्पना करना और उनका संचालन करना ताकि समझा जा सके कि वे एक साथ कैसे फिट होते हैं। उदाहरण 1 2D आकृति दी जाती है और छात्रों से पूछा जा सकता है कि यदि इसे एक 3D वस्तु में मोड़ा जाए तो यह कैसा दिखाई देगा। नमूना प्रश्न और उत्तर विस्तृत व्याख्या के साथ। उदाहरण चित्र वर्गीकरण। प्रश्न निम्नलिखित समूह में से वह आकृति पहचाने जो इसमें नहीं आती। उत्तर विस्तृत व्याख्या। इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से यह पहचानना है कि कौन सी आकृति अन्य से अलग है। चित्र 1 यह एक पंचकोण है जिसके अंदर एक तारा आकृति, अक्सर इसे पेंटाग्राम कहा जाता है। चित्र 2 यह एक षटकोण है जिसके अंदर षटकोणीय तारा, 6 बिंदुओं वाला तारा आकृति है। चित्र 3 यह चित्र 1 के समान है, एक और पंचकोण जिसके अंदर एक पेंटाग्राम है। चित्र 4
यह एक षटकोण है जिसके अंदर कोई तारा या आकृति नहीं है। तर्क शक्ति, सामान्य विशेषताएं। पहले 3 चित्र 1, 2 और 3 में एक सामान्य विशेषता है। इन सभी में एक अंदरूनी तारा आकृति है। चित्र 1 और 3 पेंटागन, पंचभुज है जिनके अंदर एक पेंटाग्राम, पंचकोणीय तारा है, और चित्र 2 एक हेक्सागन, षटभुज है जिसके अंदर एक हेक्साग्राम, षटकोणीय तारा है। अलग विशेषता, चित्र 4 एक षटभुज, हेक्सागन है, लेकिन इसमें कोई आंतरिक तारा आकृति नहीं है। यह बस एक साधारण सीधा षटभुज है। निष्कर्ष, विशिष्ट विशेषता आंतरिक तारे के आकार की उपस्थिति या अनुपस्थिति है। चूंकि चित्र 4 में यह आंतरिक आकार नहीं है, इसलिए यह उस समूह का हिस्सा नहीं है जहां बाकी सभी चित्रों में अंदर तारे हैं। अंतिम उत्तर, चित्र 4 इस समूह में नहीं आता है क्योंकि यह एकमात्र है जिसमें अंदर सितारे का आकार नहीं है। उदाहरण, उपमाएं। सवाल, यदि वृत्त का संबंध गोला से है तो वर्ग का संबंध किससे होगा? 1 आयत 2, घन 3, त्रिकोण 4, कोण। उत्तर, 2 घन। चरण दर चरण व्याख्या। 1, संबंध को समझें। 2, पहली जोड़ी वृत्त और गोला का विश्लेषण करें। 3, दूसरे युग्म वर्ग और पर वही तर्क लागू करें। 4, विकल्पों का मूल्यांकन करें। 5, निष्कर्ष। 1, संबंध को समझें। सादृश्य प्रश्न 2 वस्तुओं के बीच एक संबंध प्रस्तुत करता है, वृत्त और गोलक। हमें स्क्वायर और दिए गए विकल्पों में से किसी एक के बीच समान संबंध खोजने की आवश्यकता है। 2, पहली जोड़ी वृत्त और गोला का विश्लेषण करें। एक वृत्त एक 2 आयामी 2D आकृति है। गोलक स्फीयर एक 3 आयामी 3D वस्तु है जो एक वृत्त को उसके व्यास के चारों ओर घुमाकर बनाई जाती है। जब वृत्त अपनी ऊंचाई और चौड़ाई के अलावा गहराई प्राप्त करता है तो वह एक गोलक बन जाता है। 3, दूसरे युग्म वर्ग और पर वही तर्क लागू करें। एक वर्ग भी एक 2 आयामी 2D आकार है। हमें उस संबंधित 3 आयामी 3D वस्तु को ढूंढना है जो एक वर्ग को गहराई प्राप्त करने से उत्पन्न होगी, ठीक वैसे ही जैसे एक वृत्त एक गोला बन जाता है। 4, विकल्पों का मूल्यांकन करें। आयत एक 2D आकार जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है जो वर्ग के समान होता है लेकिन 3D नहीं होती। क्यूब एक 3D वस्तु जो एक वर्ग को 3 आयामों, ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई में विस्तारित करके बनाई जाती है। क्यूब मूलतः 3D स्पेस में एक वर्ग ही है। त्रिभुज एक 2D आकृति जिसमें 3 पक्ष होते हैं और यह आकार में परिवर्तन के संदर्भ में वर्ग से संबंधित नहीं है। कोण एक 3D वस्तु जिसकी गोल आधार होती है जो कि वर्ग से संबंधित नहीं है। 5, निष्कर्ष। सही उत्तर क्यूब है क्योंकि जैसे एक वृत्त 3 आयामों में विस्तार करने पर एक गोला बन जाता है, वैसे ही एक वर्ग भी 3 आयामों में विस्तार करने पर एक क्यूब बन जाता है। दृश्य प्रतिनिधित्व रूपांतरण पर विचार करें। 2D आकृति वृत्त, 3D वस्तु गेंद। 2D आकृति वर्ग, 3D वस्तु घन। यह उपमा इस सिद्धांत को समझने में मदद करती है कि जब एक 2D आकृति जैसे एक वर्ग को 3D स्पेस में बढ़ाया जाता है तो यह एक संबंधित 3D वस्तु जैसे एक घन बनाती है। यही कारण है कि सही उत्तर 2 घन है। यह 2D आकारों को उनके संबंधित 3D वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया को समझने में मदद करनी चाहिए। यदि आपको किसी भी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता हो तो बेझिझक पूछें। तैयारी के लिए टिप्स। 1, नियमित अभ्यास करें। नमूना पत्रों और मॉक टेस्ट के साथ लगातार अभ्यास करने से गति और सटीकता में सुधार होता है। 2, दृश्य बनाएं।
पहेलियों और दृश्य तर्क खेलों के साथ अभ्यास करके स्थानिक दृश्यता कौशल को सुधारें। 3. समय प्रबंधन। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी प्रश्नों को निर्धारित समय के भीतर हल किया जाए, समय प्रबंधन कौशल में सुधार पर काम करें। 4. गलतियों का विश्लेषण करें। गलत उत्तरों की समीक्षा करें ताकि उनकी वजह को समझ सकें और भविष्य में समान गलतियों से बच सकें।